उत्तर प्रदेश का जो गन्ना किसान है उसकी समस्याएं बहुत है। जो गन्ना पैदा करने में लागत आती है उस बेचारे को उस रेट में वो पैसा नहीं मिल पाता है। दूसरा हम जो है मांग लेके आए हैं, बिजली की समस्या है और राजस्व संबंधी समस्या है। लेखपाल जो प्रशासन लड़ाने का काम कर रहा है, समस्या को सुलझाने का काम नहीं कर रहा है। वो किसी भी समस्या को आप लेके जाइए, दूसरा पक्ष और विपक्ष करके नहीं लड़ा देंगे, कानून तक पहुंचा देंगे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने देंगे। दो महीना हो गया अभी गन्ने का भुगतान ही नहीं हुआ है और किसान सारा परेशान है। कोई काम में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है कि किसान उससे खुश हो। सरकार आदेश करती है, बहुत से आदेश, जैसे कुछ योजनाएं सरकार की अच्छी हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो है हम सम्मान निधि के तौर पे किसान को 2000 रुपया देंगे। ये मोदी जी की डायरेक्ट योजना थी, इसको जो है उन्होंने दिया और 2000 रुपया किसान को मिलता है, लेकिन उसमें भी धांधली है। जैसे 4 साल से आधार कार्ड वाले और इंदिरा आवास के पात्र है, इसके पात्र है, वो पात्र के लिए आज तक कोई सेवा नहीं हुआ है। गन्ना भुगतान मुख्य है, बिजली की समस्या है, मीटर लगा रहे हैं उसकी समस्या है, रेडियो की है और क्या नाम ये पटवारी वगैरह जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसकी समस्या है और बहुत सारी समस्या है किसानों की। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। और अभी हम मौजूद हैं गन्ना संस्थान में और हमारे साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हजारों की संख्या में जो किसान है वो मौजूद है। और आज यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन आज राजनीतिक के बैनर तले यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं और किस लिए आज ये किसान हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, हम ये जानेंगे हरिनाम वर्मा जी से। सर, आज यहाँ पर हजारों की संख्या में मैं कहूँ किसान मौजूद है, किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ मौजूद हैं? उत्तर प्रदेश का जो गन्ना किसान है उसकी समस्याएं बहुत है। जो गन्ना पैदा करने में लागत आती है उस बेचारे को उस रेट में वो पैसा नहीं मिल पाता है। दूसरा, कृषि के जितने यंत्र हैं उस पे 28% जीएसटी लगा दी गई और जो बेचारा गन्ना किसान ने गन्ना दिया था उसका भुगतान 3000 से अधिक बाकी है। चकबंदी में भ्रष्टाचार, तहसील में भ्रष्टाचार, अंश निर्धारण जो हुआ है खेतौनी में, जो आपके माता पिता, मान लीजिए हम आप भाई बहन हैं तो आपको जो हिस्सा मिलना है 1 बीघे तो आपको कर दिया 1.5 बीघे। हम कह रहे हैं हमारी बहन ने तो हमसे ज्यादा हिस्सा ले लिया। इन तमाम बातों को लेकर आज उत्तर प्रदेश के हमने ज्यादा किसी को बुलाया नहीं था। हमने कहा था हर जिले से 50-50 लोग आएंगे। यहाँ लखनऊ के कुल लोग आए हैं, बाराबंकी के बानगी के रूप में आए हैं और ज्यादा किसी को बुलाया नहीं गया है। थोड़े बहुत लोग आए हैं और आज बेटा अगर न्याय नहीं मिला, कोई बात करने वाला मुख्यमंत्री अगर बात करने टेबल पे नहीं तैयार हुए तो 3 बजे थोड़ा दूर रहना। आप भी आज लाठी गोली प्रदर्शन उग्र होगा? उग्र नहीं होगा। अगर हक मांगना उग्रता है, हक मानना अपराध है तो हरनाम सिंह वर्मा अपराधी है, था और रहेगा।
देखा जाए तो किसान यूनियन की तरफ से पहले भी कई बार प्रदर्शन किया जा चुका है, अपनी मांगों को लेकर पत्र दिया जा चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहना? सुनवाई घी जो है सीधी अंगुली से नहीं निकलता है, थोड़ा टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो जरा सुबह से आज थोड़ा सा टेढ़ा किया है तो आज कुछ घी निकलेगा जरूर, कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। ऐसे काम होने वाला नहीं है। जैसे कि आपको भी पता है कि बजट पेश होने वाला है, आज से मानसून सत्र शुरू हो गया है और आज की जो संसद है वहां पर विपक्षी पार्टियों द्वारा राहुल गांधी, अखिलेश यादव द्वारा नीट परीक्षा को लेकर सवाल किए गए, रेल दुर्घटना को लेकर सवाल किए गए, लेकिन किसानों की बात नहीं की गई। जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा उन मुद्दों पर वो बात नहीं। देश 1947 में आजाद हुआ था, आजादी से लेकर ऐसे बजट आते रहे। ये कागज में बजट आते हैं, कागज की फाइलों में बंद हो जाते हैं। अगर देश में ईमानदारी से बजट आते होते तो आज ये किसान जो जमींदार है ये आज जमीन पे 40 डिग्री टेम्परेचर में मैदान में नहीं बैठा होता है। तो लोकसभा विधानसभा में जो हमारी आवाज उठा रहे हैं उनको लिए धन्यवाद है, और जो नहीं उठा रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद है। हम तो अपनी लड़ाई अपने हाथ लड़ेंगे, हम किसी के सहारे नहीं। हमारे अगर शरीर में, हमारे किसानों के शरीर में सूखे चेहरों में कोई दम होगी तो आज आर पार की लड़ाई होगी। क्या कहना चाहेंगे आज आप सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और वो कौन अधिकारी है जो इस प्रदेश को चला रहे हैं, उस अधिकारी का नाम बता दे। हमको आज ये समझ में आया है कि इसको मुख्यमंत्री चला रहे हैं, इसलिए आज हम मुख्यमंत्री के वहां जा रहे हैं। अगर 3 बजे के पहले मालूम हो गया कि नहीं इसको ये गंगाराम चला रहे हैं तो हम गंगाराम के पास चले जाएंगे। और अगर गंगाराम कह रहे कि हम नहीं कोई और चला रहा है तब तो हम उसके वहां चले जाएंगे। मतलब आज फैसला होकर रहेगा? नहीं फैसला होगा, लेकिन रास्ते पे ट्रेन आएगी, जैसे पलट रही ना ट्रेन है तो वहाँ ट्रेन की हम पटरी को मजबूत करेंगे। 3 बजे का इंतजार किया जाए? हाँ 3 बजे का इंतजार करो। दादा क्या नाम है आपका? डॉक्टर हरिओम उपाध्याय, जिला आगरा, ब्लॉक शमशाबाद। दादा आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या मांगे लेकर आज आए हैं और क्या चाहते हैं सरकार से? हम जो है मांग लेके आए हैं, बिजली की समस्या है और राजस्व संबंधी समस्या है। लेखपाल जो प्रशासन लड़ाने का काम कर रहा है, समस्या को सुलझाने का काम नहीं कर रहा है। वो किसी भी समस्या को आप लेके जाइए, दूसरा पक्ष और विपक्ष करके नहीं लड़ा देंगे, कानून तक पहुंचा देंगे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने देंगे। जैसे चक्रोट है तो चक्रोट तो उसमें दर्ज होता है, लेकिन उसको निकालेंगे नहीं। उसके में ठियाबंदी कराओ, ये कराओ, 50 रास्ते निकाल देंगे। प्रशासन जो है लड़ाने का काम कर रहा है, समस्या सुलझाने का काम नहीं कर रहा है। किसान वैसे ही पीड़ित है, हर तरह से पीड़ित है, कर्ज से दबा हुआ है और उल्टी सीधी ब्याजें लग रही हैं, तो किसानों का तो शोषण है। सरकार तो कहती है कि बीजेपी सरकार जब से आई है किसान जो है फल फूल रहे हैं, उनको उनके गन्ने का समर्थन जो मूल्य है वो मिल रहा है, उनके अनाज का मूल्य मिल रहा है। आप समर्थन करते हैं इस बात का? 2 महीना हो गए अभी गन्ने का भुगतान ही नहीं हुआ है और किसान सारा परेशान है। कोई काम में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है कि किसान उससे खुश हो। किसान की मान लो खून पी रहा है किसान का, तो एक तरह से पूरा प्रशासन केवल खून पीने का काम कर रहा है। हाँ, सरकार कह रही है किसानों को 2000 रुपए जो है हर 6 महीने बाद दिए जाते हैं, लेकिन 18 लाख करोड़ जो है पूंजीपतियों के माफ कर दिए। 4 लाख करोड़ किसानों के टोटल बैठेंगे, वो अभी तक नहीं किए। हम ये नहीं कह रहे हैं कर्जा माफ करो, लेकिन किसानों को सुविधाएं दो। 2000 रुपए 6 महीने में एक मजदूर जो 700-800 रुपए कमा रहा है, 4 दिन में वो अपनी कमाई कर लेता है, वो खुश है, लेकिन किसान पीड़ित है, कर्ज में डूबा हुआ है, अन्य खर्चे भी है, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर सभी जो प्रशासन व्यवस्था जो सही नहीं है, बिल्कुल भी। कर्जा माफी नहीं हो रहा है, लोन माफी नहीं हो रही है किसान की। एक बात बताइए कि अपने खेत में ले ली लोन अपना तो काम चलाने के लिए, और खेत में इतना फसल नहीं हो रही है, अनाज नहीं हो रहा है, तो किसान कहाँ से भरेगा उसे पैसा को? तो आपको क्या लगता है ये जो कमी है, लोन नहीं माफ हो रहा है, आप लोगों को जो पैसे हैं 6 महीने में एक बार दिए जाते हैं, ये सब अधिकारियों की कमी की वजह से दिक्कतें आ रही है या प्रशासन नहीं सुन रहा है?
प्रशासन अधिकारी और नेता, सभी नेताओं की मैं आलोचना नहीं करूंगा। मोदी योगी सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सांसद विधायक इनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन बिल्कुल कोई मतलब नहीं है उन्हें। सरकार प्रयास में है किसान के हित में, लेकिन ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं ना, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सरकार आदेश करती है, बहुत से आदेश, जैसे कुछ योजनाएं सरकार की अच्छी हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो है हम सम्मान निधि के तौर पे किसान को 2000 रुपया देंगे। ये मोदी जी की डायरेक्ट योजना थी, इसको जो है उन्होंने दिया और 2000 रुपया किसान को मिलता है, लेकिन उसमें भी धांधली है। जैसे कुछ किसानों की सम्मान निधि रुकी है, वो संशोधन के लिए जाते हैं तो लेखपाल बिना पैसा लिए उनकी रिपोर्ट नहीं लगाते हैं। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत वगैरह की कभी? हम लोग क्या करते हैं, हम देख रहे हैं हमारे घर के अंदर 4 साल से आधार कार्ड वाले, राशन कार्ड वाले और इंदिरा आवास जो पात्र है, इसके के पात्र है, वो पात्र के लिए आज तक कोई सेवा नहीं हुआ है। क्या सब लोग कह रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रही है किसानों की भलाई के लिए काम हो, लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है भाई, वो क्यों नहीं सुन रहे? अगर सरकार उनको कंट्रोल नहीं रहा, इसका मतलब ये है अगर इसमें सरकारी मिली भगत है भाई, हमें उन्हें पता है हमारा काम नहीं हो रहा, हम तो सरकारी की आलोचना करें, क्यों नहीं करते? उनका काम करवावे, वो उनके अधीन आवे, हमारे अधीन थोड़ा आवे, सरकार के अधीन आवे ना। प्रशासन जो है सरकार के अधीन आवे, वे उनको करवाना नहीं चाह रहे। हमें तो ऐसा लग रहा ये गन्ना भुगतान मुख्य है, बिजली की समस्या है, मीटर लगा रहे हैं उसकी समस्या है, रेडियो की है, और क्या नाम ये पटवारी वगैरह जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसकी समस्या है, और बहुत सारी समस्या है किसानों की, जिनको लेकर हम जो है आंदोलित हुए हैं। और हम मेरठ से आए हैं, मेरठ जिले से, और बागपत लोकसभा सीट से आते हैं। सरदार जी, यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, आज हजारों की संख्या में आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी हमने हरिराम जी से बात की, उन्होंने कहा कि तमाम तरीके की समस्याएं किसानों को हो रही है, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। कुछ लोगों का कहना है सरकार तो काम करना चाहती है लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है? हम लोग यहाँ आज बजाओ गन्ना संस्थान में यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं। हम लोग अपना जो बकाया गन्ने का भुगतान इसको लेके इकट्ठा हुए हैं। मैं लखीमपुर खीरी से आता हूँ। लखीमपुर खीरी योगी आदित्यनाथ जी अभी पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि लखीमपुर खीरी चीनी का कटोरा है, और लखीमपुर खीरी वाकई चीनी का कटोरा है, लेकिन वहां पर लखीमपुर खीरी में 1180 करोड़ रुपया बजाज ग्रुप का किसानों पर पिछले साल का बकाया है। जब जिस जिले का 1180 करोड़ रुपया बकाया होगा, वहां का किसान खुशहाल कैसे होगा? उसी पैसे को मांगने के लिए, अपनी भीख मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर आज धरने पर बैठे हुए हैं। हमारा मन भी करता है हम अब ठंडे कमरे में बैठे, हमारा मन भी करता है हम एसी में बैठे, लेकिन भीख मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हूँ, अपना पैसा मांग रहे हैं। आज आपको अपना ही पैसा लेने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं संदीप सिंह, जिलाध्यक्ष शाहजहांपुर। ये तो किसान की नीतियां हैं कि किसान को इसी बहाने लगाए रहते हैं कि किसान को अपने खेतों में काम ना कर पाए। इनको किसान कैसा चाहिए, धोती कुर्ता फटा हो और खेतों में काम करता रहे, अपना हक ना मांगे। आज हमारा ही पैसा इन एसी के ऑफिसों में पड़ा है, उसी पैसे को मांगने के लिए हम अपनी झोली और हाथ फैला रहे, तब भी नहीं दिया जा रहा। और इसके लिए हमें जितना भारी संघर्ष करना पड़े वो हम करेंगे, चाहे इसमें जान की बाजी लगे तब भी लगा देंगे। जब किसान धरना प्रदर्शन करते हैं, बैरिकेडिंग कर दी जाती है, गोला बारूद चलते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर किसान नहीं बैठे हैं, अन्य संगठन के लोग बैठे हैं, दल से समर्थित लोग बैठे हैं जो बस सरकार के खिलाफ गलत अफवाहें फैला रहे हैं, क्या आप इससे समर्थित? हमारे कम से कम लखीमपुर खीरी से 300 से प्लस लोग आए हैं। सबके हम इनको कोड दे देंगे, उनके कोड अभी ऑनलाइन चेक करवा लीजिए। हर बंदे का 4-4, 5-5 लाख रुपया बकाया है, उनके कोड देते हैं, चेक करा लीजिए, पता लग जाएगा ये फर्जी किसान है असली किसान है। कोड लेके आए हैं कि देंगे यहाँ पर हमारा बकाया भुगतान मिल जाए। बीमार लोग अस्पताल में बैठे उनके लिखित में लेके आए हैं, पर्चा बनाया इतना बड़ा कि इनको गन्ने का भुगतान दे दो, इनका मरीज हॉस्पिटल में पड़ा है, कम से कम 50,000 दे दो, 20,000 दे दो, इसका इलाज हो सके। सर, आपको क्या लगता है कि क्या अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है और आप लोगों की किसान निधि है या जो पैसा बकाया वो नहीं रिलीज करते, तो क्या सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये बहरी सरकारें हैं, कभी भी सुनने वाली नहीं है। किसान हमेशा ही दिल्ली में भी लोहे की तारों पे, लोहे की कांटों पे चल के और अपने मंजिल तक पहुंचा था, अपनी मांगे बोलता रहा, MSP मांगता रहा, लेकिन फिर भी किसानें सरकारें जो हैं हमेशा लापरवाही करती हैं। लेकिन किसान कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। हमारे गुरुजी
जी का उद्देश्य है सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। कभी भी हम लोग अपने उद्देश्य से, गुरु जी के उद्देश्य से पीछे हटने वाले नहीं है। जय जवान जय किसान। आज आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर कोई मांग नहीं सुनी जाती है, आप लोगों के हक की बात नहीं की जाती है, तो आगे की क्या रणनीति है? प्रशासन को 3 बजे तक का समय दिया गया है। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्र कार्यकारिणी ने 3 बजे का समय दिया है। अगर 3 बजे तक कोई उच्च अधिकारी सरकार का नहीं आता, हम लोग पैदल यात्रा के लिए मुख्यमंत्री आवास पर कूच करेंगे। 3 बजे तक इनका इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग कूच कर देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमारे साथ तमाम जो किसान थे वो मौजूद थे और इनका ये कहना है कि सरकार जो है वो बहरी हो गई है और अंधी हो गई, ना तो उन्हें हमारी समस्याएं दिखाई दे रही है और ना सुनाई दे रही है। अगर अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका संज्ञान ले, मामले का संज्ञान ले और किसान की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए कार्य करे। अगर सरकार आज 3 बजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं करती है, इनकी मांगों को नहीं मांगती है, तो ये सभी किसान गन्ना संस्थान से उठ करके कालिदास मार्ग की तरफ बढ़ेंगे, पैदल मार्च करेंगे और मुख्यमंत्री आवास के पास अपना धरना प्रदर्शन फिर से करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज।